आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना रहमान। पहले इस वक्त की अहम खबरें। झारखंड असेंबली के चुनाव के 5वें और आखिरी मरहले के लिए नामजदगी पर्चे दाखिल करने का आज आखिरी दिन है। मरकज ने रियासती सरकारों से कहा है कि वो बढ़ती हुई कीमतों पर काबू पाने के लिए प्याज की जखीरा अंदोजी करने वाले ताजिरों के खिलाफ कार्रवाई करे। हुकूक इंसानी के कौमी कमीशन NHRC ने जिनसी तशद्दुद मामलों से निपटने के लिए तरीक़ेकार पर रिपोर्ट तलब करते हुए मरकज, रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों को नोटिस जारी किया है। सब लेफ्टिनेंट शिवांगी भारती बहरिया की पहली खातून पायलट बन गई हैं। नासा ने भारत का विक्रम लैंडर तलाश कर लिया है जो चांद की सतह पर गिर गया था। काठमांडू में जुनूब एशियाई खेलों में भारत की मर्दों की वॉलीबॉल टीम का फाइनल में मुकाबला पाकिस्तान से होगा। खबरें तफसील से। झारखंड में रियासती असेंबली के चुनाव के 5वें और आखिरी मरहले के लिए नामजदगी पर्चे दाखिल करने का आज आखिरी दिन है। 6 जिलों पर मुहित 16 हलकों में इस माह की 20 तारीख को वोट डाले जाएंगे। अब तक 181 उम्मीदवारों ने अब इस मरहले के लिए अपने नामजदगी पर्चे दाखिल किए हैं। नामजदगी पर्चों की जांच पड़ताल कल की जाएगी और नाम वापस लेने की आखिरी तारीख 6 दिसंबर है। इसी दौरान दूसरे और तीसरे मरहले के लिए चुनाव वाले हलकों में इंतखाबी मुहिम जोरों शोर से जारी है। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से। सभी बड़ी सियासी पार्टियों के मुमताज लीडर वोटरों को राग़िब करने के लिए अपनी भरपूर कोशिशों में मसरूफ हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के सदर शिबू सोरेन ने कुचाई में अपनी पहली अवामी मीटिंग में दावा किया कि सिर्फ उनकी पार्टी ही झारखंड के मफाद का बेहतर तरीके से ख्याल रख सकती है। इधर बीजेपी के सीनियर लीडर और वजीर आला रघुवर दास ने कहा कि असेंबली चुनाव आवाम के लिए एक मौका है कि वो झारखंड का मुस्तकबिल तहरीर करें। झारखंड मोर्चा के चीफ बाबूलाल ने सेहत की सहूलियात, देही इलाकों में बिजली और सरकारी मुलाजमतों में खवातीन उम्मीदवारों को 50% रिजर्वेशन देने का वादा किया। रांची से धर्मेंद्र कुमार रॉय की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए हुसैन अख्तर। मरकज ने रियासती हुकूमतों से कहा है कि वो आम आदमी को प्याज की बढ़ती हुई कीमतों से राहत फराहम करने की खातिर प्याज का जखीरा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करें और दरामद शुदा प्याज को मुनासिब कीमत पर तकसीम करें। काबीना सेक्रेटरी राजीव गौबा ने मुल्क में प्याज की बढ़ती हुई कीमतों के मामले पर कल सेक्रेटरियों की आला सतह कमेटी की मीटिंग की सदारत की। उन्होंने रियासतों को हिदायत दी कि वो कीमतों को मुस्तहकम करने के लिए प्याज की मजमूई दस्तयाबी में इजाफा करें। काबीना सेक्रेटरी ने रियासतों से यह भी कहा कि वो प्याज की खरीदारी और मुनासिब कीमत पर इसकी तकसीम कारी के लिए खुराक और सिविल सप्लाई के महकमों से काम लें। मरकज पहले ही प्याज की बरामदात पर पाबंदी आयद कर चुका है और उसने ताजिरों पर जखीरा रखने की एक हद मुकर्रर करने के अलावा 1,20,000 टन प्याज दरामद करने का फैसला किया है। वजारत पूरे मुल्क में 109 मार्केट मरकजों से हासिल होने वाले आदाद-ओ-शुमार की बुनियाद पर 22 जरूरी अशिया की कीमतों की निगरानी करती है। हुकूक इंसानी के कौमी कमीशन NHRC ने खवातीन के खिलाफ जिनसी तशद्दुद से मुतालिक मामलात से निपटने और निर्भया फंड के इस्तेमाल से मुतालिक कार्रवाई के मेयारी ज़ाब्तों SOP से मुतालिक रिपोर्ट तलब करते हुए मरकज, तमाम रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों को नोटिस जारी किए हैं। जिनसी तशद्दुद के मामलात पर मीडिया की रिपोर्टों का अज़खुद नोटिस लेते हुए हुकूक इंसानी के पैनल ने तमाम रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों के चीफ सेक्रेटरियों को निर्भया फंड की सूरत हाल के बारे में 6 हफ्ते में रिपोर्ट देने की हिदायत दी है। कमीशन ने पिछले 3 बरसों के दौरान फंड की दस्तयाबी और खर्च की गई रकम की तफसीलात भी तलब की हैं। कमीशन ने तमाम रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों की पुलिस के डायरेक्टर जनरलों को भी नोटिस जारी करते हुए जिनसी इस्तेहसाल और खवातीन के खिलाफ ज्यादती के मामलात से निपटने के लिए उनकी तरफ से की गई बेहतरीन कार्रवाइयों और SOPs के बारे में अपना जवाब दाखिल करने को कहा है। इस दौरान पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों ने हैदराबाद में मवेशियों की एक डॉक्टर की इज्तिमाई आबरूरेजी और कत्ल मामले पर सख्त गम और गुस्से का इजहार करते हुए मुजरिमों को सख्त से सख्त सजा देने का मुतालबा किया है।
वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने यूरोपीय कमीशन के सदर का ओहदा संभालने पर उर्सुला वॉन डर लीयन को मुबारकबाद दी है। मोहतरमा लीयन के साथ टेलीफोन पर बातचीत के दौरान जनाब मोदी ने कहा कि उनकी क़यादत में यूरोपीय कमीशन की खास अहमियत है क्योंकि वो उसकी पहली खातून सदर हैं। वजीर आजम ने वाज़ेह किया कि भारत और यूरोपीय यूनियन के दरमियान शराकतदारी, जमहूरियत, कानून के राज के लिए एहतराम, ज़ाब्तों पर मबनी तिजारत और कवायद पर मबनी बैनुल-अक़वामी निज़ाम जैसी मुश्तरका कदरों पर मबनी है। मोहतरमा लियन ने अगली भारत यूरोपीय यूनियन सरबराह कॉन्फ्रेंस के लिए वज़ीर आज़म मोदी को ब्रसल्स आने की दावत दी। वज़ीर आज़म ने दावतनामा कबूल कर लिया है। स्वीडन के शाह कार्ल गुस्ताफ शजधम ने सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद और वजीर आजम नरेंद्र मोदी के साथ मुख्तलिफ शोबों में मजमूई बाहमी ताउन को वसी करने पर जामे बातचीत की है। बातचीत में तिजारत, सरमायाकारी, इख्तराआत और सकाफत के शोबों का अहाता किया गया। कल शाम राष्ट्रपति भवन में उनके एजाज में दी गई जियाफत में शाह कार्ल गुस्ताफ और मलका सिल्विया का खैर मकदम करते हुए सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने कहा कि भारत और स्वीडन के दरमियान बाहमी तिजारत और सरमायाकारी के ताल्लुकात में इजाफा हो रहा है। उन्होंने कहा कि भारत स्वीडन को मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, क्लीन इंडिया, डिजिटल इंडिया और स्मार्ट सिटी जैसे प्रोग्रामों में अपना कलीदी साझेदार तस्वुर करता है। उन्होंने स्वीडन को दावत दी कि वो बैनुल-अक़वामी शमसी इत्तेहाद में शामिल हो। बाद में दोनों फरीकों ने कुतुबी साइंस, इख्तराआत और तहकीक और बहरी शोबे में ताउन के 3 मुआहिदों पर दस्तखत किए। इससे पहले वजीर आजम नरेंद्र मोदी और शाह कार्ल गुस्ताफ ने इख्तराई पॉलिसी पर भारत स्वीडन आला सतही पॉलिसी मुज़ाकरात की मुश्तरका सदारत की और तहकीक और तरक्की में ताल्लुकात को फरोग देने पर तबादला ख्याल किया। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने कहा है कि हुकूमत ने नई मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों समेत घरेलू कंपनियों के लिए कॉरपोरेट टैक्स की शरों में कमी का फैसला अमरीका चीन तिजारती जंग के पेश नजर किया था। टैक्स कानून तरमीमी बिल 2019 पर कल लोकसभा में बहस का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि इस इक़दाम से ताज़ा सरमायाकारी को राग़िब करने, तरक्की में तेजी लाने और रोजगार पैदा करने में मदद मिलेगी। बाद में ऐवान ने इस बिल को मंजूरी दे दी। ये बिल इस सिलसिले में जारी किए गए ऑर्डिनेंस की जगह लेगा। बिल में घरेलू कंपनियों के लिए ये मुतबादिल है कि अगर वो इनकम टैक्स कानून के तहत कुछ रियायत का दावा न करें तो वो 22% की शरह से टैक्स अदा कर सकती हैं। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। सब लेफ्टिनेंट शिवांगी ने बहरिया की पहली खातून पायलट बनकर तारीख रकम की है। बिहार के मुजफ्फरपुर की रहने वाली शिवांगी शॉर्ट सर्विस कमीशन में पायलट दाखिला स्कीम के तहत भारतीय बहरिया में शामिल हुई थी। उन्हें पिछले साल जून में बहरिया में शामिल किया गया था। वजारत दिफा ने कहा है कि 7वें ड्रॉनियर कन्वर्जन कोर्स की एक बैच की 3 तरबियत याफ्ता अफसरों को INS गरुड़ा में मुनक्किद शानदार गोल्डन विंग्स तकरीब में इनाम से नवाजा गया था। इन अफसरों में ड्रॉनियर पायलट की हैसियत से एक क्वालिफाइड खातून अफसर शामिल थी। तमिलनाडु में रियासत के ज्यादातर साहिली और पहाड़ी अजला में पिछले 2 रोज से तकरीबन मुसलसल बारिश हो रही है, जिससे 10 से ज्यादा जिलों में मामूल की जिंदगी पर असर पड़ा है। वजीर आला इडापड्डी के पलानीसामी आज बारिश से मुतासरा मगरबी जिलों का दौरा करेंगे। पेश है एक रिपोर्ट। तमिलनाडु के ज्यादातर साहली और पहाड़ी अजला में तकरीबन पिछले 2 रोज से मुसलसल बारिश हो रही है। बिलखुसूस शिमाल मशरकी मानसून के सबब सियाहती शहर ऊटी और उधाग मंडलम में आज मजीद ट्रेनें भेजे जाने की तवक्को है। लक्षद्वीप जजायर के नजदीक बहिरा अरब में हवा का जो कम दबाव बन गया है, उसके जेर असर केरला से मुत्तसिल रियासत के अजला में मजीद बारिश होने का इम्कान है। इसके साथ ही 9000 खवातीन समेत फर्स्ट रिस्पॉन्डर की एक टीम को रियासत के 4400 आफात से मुतल्लिक इम्कानी इलाकों में अलर्ट पर रखा गया है। तिरुचि से के परमेश्वरन की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं महताब आलम। जमियतुल उलमाए हिंद ने अयोध्या आराजी तनाज़े के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नजरसानी की दरख्वास्त दाखिल की है। जमियतुल उलमाए हिंद के मौलाना सैयद अशहद रशीदी की तरफ से ये दरख्वास्त दाखिल की गई है। उन्होंने कहा है कि इस फैसले में बज़ाहिर कुछ खामियां नजर आती हैं, जिन पर भारत के आईन की दफा 137 के तहत नजरसानी की जरूरत है।
आज माजूरी से मुतासरा अफराद का बैनुल-अक़वामी दिन मनाया जा रहा है। ये दिन हर साल 3 दिसंबर को समाज के सभी हकों में माजूरी से मुतासरा अफराद के हुकूक और उनकी फलाह बहबूद को फरोग देने के अलावा बेदारी पैदा करने के लिए मनाया जाता है। हमारे नामरिगार ने खबर दी है कि इस साल का मौजू है माजूरी से मुतासरा अफराद की शिरकत और उनकी क़यादत का फरोग 2030 के तरक्याती एजेंडे पर कार्रवाई। इस वक्त दुनिया की आबादी तकरीबन 7 बिलियन है, जिसमें से 1 बिलियन से ज्यादा लोग किसी न किसी तरह से माजूर हैं। इस साल माजूर अफराद का आलमी दिन माजूर अफराद को जामे, मसावी और पायदार तरक्की के लिए बाअख्तियार बनाने जैसे मौजू पर मरकूज है, जैसा कि पायदार तरक्की के लिए 2030 के एजेंडे से मुतवक्के है। नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू माजूर अफराद को बाअख्तियार बनाने के लिए नुमाया काम अंजाम देने के सिले में कौमी एजाज अता करेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने माजूर अफराद की खातिर की रसाई के हुसूल के लिए 2015 में काबिल रसाई भारतीय मुहिम की शुरुआत की है और ये मुहिम सरकारी इमारतों और पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को माजूर अफराद के लिए ज्यादा आसान बनाने की सिमत में काम कर रही है। सुपर्णा साइकिया के साथ खबरनामे के लिए मैं महताब आलम। मध्य प्रदेश में भोपाल गैस सानहे के 35 साल पूरा होने के मौके पर आज भोपाल में बहुत से प्रोग्रामों का इनेकाद किया जा रहा है। 1984 में 2 और 3 दिसंबर की दरमियानी रात को भोपाल में यूनियन कार्बाइड प्लांट से जहरीली गैस के खारिज होने की वजह से बड़ी तादाद में लोग हलाक हुए थे, जबकि लाखों लोग आज भी इस गैस से मुतासिर हैं। भोपाल गैस सानहे के 35 साल पूरा होने के मौके पर आज गवर्नर लालजी टंडन की मौजूदगी में भोपाल के बरकतुल्ला भवन में तमाम मजहबों के एक दुआइया जलसे का एहतमाम किया गया है। इस दुआइया जलसे में गैस सानहे में मरने वाले अफराद को खिराज अकीदत पेश किया गया। इस दौरान भोपाल गैस से बच जाने वाले सैकड़ों अफराद ने कल भोपाल में एहतजाजन एक इंसानी जंजीर बनाई। मुजाहिदीन ने कहा कि फैक्ट्री के अहाते से जमा कचरे और टॉक्सिक गैस का रिसाव अब भी जारी है, जो उनके लिए सेहत के मसाइल पैदा कर रहा है। उन्होंने मुतालबा किया कि यूनियन कार्बाइड के मौजूदा मालिक डो केमिकल्स उन्हें मुआवजा दें। भोपाल से संजीव शर्मा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए हुसैन अख्तर। नासा के चांद के गिर्द घूमने वाले सैटेलाइट ने चांद की सतह पर भारत के विक्रम लैंडर का पता लगाया है, जो सितंबर में चांद की सतह पर गिर गया था। अमेरिका की खलाई एजेंसी ने कहा है कि नासा ने चांद के गिर्द घूमने वाले अपने LRO से ली गई तस्वीर जारी की हैं, जिसमें खलाई जहाज का मलबा नजर आता है, जो 6 सितंबर को चांद पर गिर गया था। नेपाल में जारी 13वीं जनूब एशियाई खेलों में आज भारत के मर्दों की वॉलीबॉल टीम का मुकाबला फाइनल में पाकिस्तान से होगा। ये मैच आज दोपहर काठमांडू के दशरथ रंगशाला में खेला जाएगा। खवातीन के जुमरे में भारत का मुकाबला आज शाम नेपाल से होगा। इस वक्त सबकी निगाहें खेल के सबसे अहम मुकाबले पर टिकी हुई हैं। भारतीय कप्तान जयरोम विनीत ने इस एतमाद का इजहार किया है कि टीम मुकाबले के लिए पूरी तरह तैयार है और जीत के सिलसिले को बरकरार रखेगी। वहीं कोच ने कहा कि जनूब एशियाई खेलों में भारत का शानदार रिकॉर्ड रहा है और उनकी टीम पाकिस्तान को शिकस्त देगी। उधर खवातीन जुमरे में शाम को भारत का मुकाबला नेपाल से होगा। हालांकि ग्रुप मैच में भारत ने मेजबान टीम को शिकस्त दी थी, लेकिन मेजबान खिलाड़ियों ने भी भारत को सख्त टक्कर दी थी। अब की निगाहें दोनों टीमों के बीच होने वाले दिलचस्प मुकाबले पर टिकी हुई हैं। काठमांडू से राजकुमार की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं महताब आलम। अब अखबारात के आईने के साथ हैं हुसैन अख्तर। शुक्रिया शबाना। राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के ज्यादातर उर्दू अखबारों में अयोध्या अराजी तनाजे में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ जमीयत उलमा हिंद की जानिब से नजरसानी की दरख्वास्त दाखिल किए जाने को शह सुर्खियों में जगह दी है। इसके अलावा कई अखबारों ने हैदराबाद आबरू रेजी मामले पर पार्लियामेंट में जोरदार बहस की खबर को भी शह सुर्खी में जगह दी है। रोजनामा प्रताप की शह सुर्खी है, हैदराबाद आबरू रेजी के मुलजिमों को फांसी की मांग, हुकूमत वाकयात को रोकने के लिए तरमीम समेत हर कदम उठाने के लिए तैयार, दाखिली उमूर के वजीर ममलकत किशन रेड्डी का बयान। जबकि मिलाप ने नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू के इस बयान को सुर्खी बनाया है कि खवातीन से मुताल्लिक जराइम से सभी को मिलकर लड़ना होगा। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। झारखंड असेंबली के चुनाव के 5वें और आखिरी मरहले के लिए नामजदगी पर्चे दाखिल करने का आज आखिरी दिन है। मरकज ने रियासती सरकारों से कहा है कि वो बढ़ती हुई कीमतों पर काबू पाने के लिए प्याज की जखीरा अंदोजी करने वाले ताजिरों के खिलाफ कार्रवाई करे। हुकूक इंसानी के कौमी कमीशन NHRC ने जिनसी तशद्दुद मामलों से निपटने के लिए तरीक़ेकार पर रिपोर्ट तलब करते हुए मरकज, रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों को नोटिस जारी किया है।
सब लेफ्टिनेंट शिवांगी भारतीय पहरिया की पहली खातून पायलट बन गई है। नासा ने भारत का विक्रम लैंडर तलाश कर लिया है जो चांद की सतह पर गिर गया था। काठमांडू में जनूब एशियाई खेलों में भारत की मर्दों की वॉलीबॉल टीम का फाइनल में मुकाबला पाकिस्तान से होगा। इसी के साथ खबरनामा खत्म हुआ।